आप अपने तबस्सुम टॉकीज़ को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज़। जब मेरी चुनरिया मलमल की, फिर क्यों न फिरूं झलकी झलकी। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो। दोस्तों, आज जिस खूबसूरत हीरोइन की मैं बात कर रही हूँ वो कभी हकीकत थी, लेकिन अब वो कल्पना हो गई हैं। और वो थी मशहूर फिल्म प्रोफेसर की हीरोइन कल्पना। गुल बदन फूलों की महक, कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। 18 जुलाई 1946 में पैदा हुई थी कल्पना, कश्मीर में। उनका असली नाम था अर्चना मोहन। उनके पिता का नाम था अवनी मोहन और वो फ्रीडम फाइटर थे। मेरे पापा के साथ उनकी बड़ी गहरी दोस्ती थी क्योंकि मेरे पापा भी फ्रीडम फाइटर थे और इस बात पे मैं और कल्पना दोनों बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे। एक्टिंग करने का शौक़ कल्पना को बचपन से था। वो हीरोइन बनना चाहती थी और थी भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड। उनको तैराकी भी आती थी, हॉर्स राइडिंग भी आती थी और डांस करने में तो वो माहिर थी, ख़ास तौर पे कथक। और उनके गुरु थे शंभू महाराज। सबसे सुहाना जिंदगी क्या है, संगीत है। गीतों की देवी, सपनों की रानी, मुझको भी तुझसे ही प्रीत है। फिल्मों में आने के लिए कल्पना को ज़रा सी भी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। 1962 में फिल्मों में सबसे पहले ब्रेक दिया था उनको मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर FC मेहरा ने, और उस फिल्म का नाम था प्रोफेसर और हीरो थे शम्मी कपूर। मैं चली पीछे पीछे जहां, ये ना पूछो किधर, ये ना पूछो कहां। प्रोफेसर सुपरहिट हो गई और देखते ही देखते कल्पना भी टॉप मोस्ट हीरोइन बन गई। कई बड़ी बड़ी फिल्में साइन कर ली और वो भी बड़े बड़े हीरोज़ के साथ। इन तारों के सहारे किसी आसमां पे लहराएंगे। जहाँ भी गए हम वो मेरे हमदम, नजारों की कसम तुम मिले। कल्पना ने 2 शादियां की थीं। उनके पहले पति का नाम था सचिन भौमिक और वो बहुत मशहूर और बड़े राइटर थे। बेशुमार सुपरहिट फिल्में लिखी थीं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि साल भर के अंदर दोनों का डाइवोर्स हो गया। 1967 में कल्पना ने दूसरी शादी कर ली, एक नेवी ऑफिसर के साथ। उनकी एक बेटी भी है और उसका नाम है प्रीति। लेकिन फिर अफसोस की बात यह है कि 5 साल बाद दूसरे पति के साथ भी तलाक हो गया, डाइवोर्स हो गया। में बसा था प्यार तेरा, उस दिल को कभी का तोड़ दिया, तोड़ दिया। बदनाम ना होने देंगे तुझे, तेरा नाम ही लेना छोड़ दिया, छोड़ दिया। कल्पना से मेरी बड़ी गहरी दोस्ती थी। वो कहती थी कि तबस्सुम, मेरा घर 2 दफ़े बसा और दोनों दफ़े उजड़ गया। मुझे घर के उजड़ने का अफसोस कम है, लेकिन इस बात की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि दोनों बार सब लोगों ने इल्ज़ाम सिर्फ मुझे दिया। कल्पना की दोनों शादियां नाकाम हो गईं। ये गम वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा बीमार हो गईं और उन्हें कैंसर हो गया। इसलिए वो मुंबई को छोड़ के अपनी बेटी और दामाद के साथ पूना में शिफ्ट हो गईं।
कल्पना के पास दौलत की और प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं थी, बिल्कुल कमी नहीं थी, लेकिन अफसोस कि मैन पावर बिल्कुल नहीं थी। इसलिए कुछ गुंडों ने उनके जाली सिग्नेचर किए और उनकी प्रॉपर्टी और दौलत को हथियाने की कोशिश की। और कल्पना मजबूर थी, कुछ नहीं कर पाई। 4 जनवरी सन 2012 में फिल्मी दुनिया की चमक दमक से बहुत दूर तन्हाई में कल्पना ये दुनिया छोड़ के चली गई। आवाज़ देके हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। कल्पना तो चली गई, लेकिन उनकी याद हमेशा उनके चाहने वालों के दिलों में अमर रहेगी। ऐसी बातें भी मैं आपको बताती रहूँगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़।